नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। क्या महाराष्ट्र की बाजी भारतीय जनता पार्टी ने 450 करोड़ रुपए में जीती है? क्या 450 करोड़ रुपए के इलीगल ट्रांसफर के जरिए बीजेपी वहां प्रचंड बहुमत हासिल करने में सफलता पाई है, वो भी सरकारी खजाने के दुरुपयोग से? जरा अपने स्क्रीन पर एक हेडलाइन देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं। ये द क्विंट की रिपोर्ट है। डिड महायुति गवर्नमेंट गिव आरएस 450 करोड़ टू इन एलिजिबल लाड़की बहन्स हु पेज? अब यह सवाल है कि जो ये 450 करोड़ रुपए ये कहां से आया और उन लाड़की बहन्स को कैसे दिया गया जो इसकी हकदार नहीं थी, और अंधाधुंध पैसा बिना जांचे परखे बांटे गए, या फिर सरकार को सब कुछ पता था, बस उन्हें चुनाव जीतने की जिद थी जिसके चलते उन्होंने इतना बड़ा खेल किया है? सवाल उठता है, ये जो लाड़की बहनें हैं जो चुनाव में वोट करने आई, बीजेपी को वोट करने गई, उन्हें एडवांस में कितना पैसा दिया जा रहा था? कई सारी किस्तें उन्हें तो चुनाव से पहले दे दिए गए, और उसके बाद फिर अचानक से जो एक खबर आई वो हैरान करने वाली थी कि 5 लाख ऐसी महिलाओं का नाम लिस्ट से काटा गया है। अब जरा इसके लिए इस रिपोर्ट को थोड़ा सा और देखिए, फिर हम आपको और डिटेल दिखाते हैं। इस खेल को समझना पड़ेगा। चुनाव जीतने के लिए जो ये फ्री वी कल्चर है या कैश ट्रांसफर का खेल है, इसमें पूरा सिस्टम आपको दिखेगा। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र जो महिला और चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी लीडर अदिति तटकरे डिक्लेयर की हैं कि 5 लाख जो महिलाएं हैं वो अब इस बहुत चर्चित लाड़की बहन योजना की बेनिफिशियरी नहीं रहेंगी, उन्हें इन एलिजिबल घोषित किया गया है। अब यहां सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि इन लोगों ने यह पैसा बहुत सारे किस्तों में चुनाव से पहले ही देने शुरू कर दिए थे। यहां देखिए, मैं यहां पे चूंकि ये मेंबरशिप कंटेंट है, हम इसके दूसरे वर्जन पर आएंगे। सीधे कहा गया है कि while 5 installments amounting to Rs 7,500 were disbursed ahead of the assembly elections in the state held in November, another installment was received by the beneficiary a month after the polls। तो मतलब सबको पैसा यहां पर दिया गया। अब ये पैसा बिना जाने समझे दिया जा रहा था, एक बड़ा मुद्दा यहां पर सीधे उठा है। अब ऐसे में आपको देखना होगा कि बीजेपी के खेल को कैसे डील किया गया है। बीजेपी ने खेल किया कि 5 लाख लाडली बहनों को इन एलिजिबल कर दिया कि हम आपको पैसा अब नहीं देंगे। लेकिन अगर ये महिलाएं गलत थी, इन्हें अंधाधुंध पैसा दिया गया, सरकार को पता ही नहीं चला कि वो किसे पैसा दे रही है नहीं दे रही है, तो क्या उनसे वह पैसा वापस लिया जाएगा? नहीं। बीजेपी शायद उसे अब एक कहते हैं ना कि लीगल रिश्वत के तौर पर दे चुकी है, तो वापस कैसे मांगेगी? चुनाव जीतना था, पैसा खर्च किए गए और इसका असर देखने को मिला है। अब इसमें इस प्रश्न का जवाब देखिए दैनिक जागरण देगा। दैनिक जागरण क्या कह रहा है कि महाराष्ट्र लाड़की बहन योजना की लाभार्थियों में बड़ी गिरावट, सरकार बोली अयोग्य महिलाओं से वापस नहीं लेंगे स्कीम के पैसे। आखिर ये क्या खेल है, क्या माजरा है? क्या चुनाव जीतने के लिए जस्टिस गवई जिस तरीके की बात कह रहे थे, ये फ्री वीज कल्चर ने कमाल का इन लोगों को एक रास्ता दिया है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। अब यहां से आइए सीधे आप इस सिस्टम के उस मोड़ पर कि सरकार को सब कुछ पता था, क्योंकि उन्हें पता था कि कितने लोग कितनी महिलाएं किस स्कीम में भागीदार हैं। यहां हम आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं, जरा गौर से देखिएगा। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना के तहत 5 लाख महिलाओं को अयोग्य घोषित कर दिया है। यह महिलाएं या तो अन्य सरकारी योजनाओं से लाभ प्राप्त कर रही थी या वे योजना की पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करती थी। हालांकि महिला और बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने स्पष्ट किया
कि पिछले 6 महीनों में इन महिलाओं के बैंक खाते में जो धनराशि जमा की गई थी वह वापस नहीं ली जाएगी। मतलब करीब करीब 9,000 रुपए अगर देखा जाए तो एक महिला पर पड़ता है और 450 करोड़ की वो रकम होती है। क्या ये 450 करोड़ इसीलिए इन लोगों को दिया गया ताकि चुनाव जीता जा सके? देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है कि सूत्रों के अनुसार जुलाई 2024 से दिसंबर 2024 के बीच इन 5 लाख महिलाओं के खातों में कुल 450 करोड़ रुपए से अधिक जमा किए गए। अयोग्य घोषित की गई महिलाओं में से कहा जा रहा है कि 2.3 लाख महिलाएं संजय गांधी निराधार योजना के तहत लाभ प्राप्त कर रही हैं। 1.1 लाख महिलाएं 65 वर्ष से अधिक उम्र की हैं। 1.6 लाख महिलाओं के पास 4 पहिया वाहन है और वे अन्य योजनाओं जैसे नमो शेतकरी योजना की लाभार्थी हैं। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या देवेंद्र फडणवीस को, एकनाथ शिंदे को यह पता नहीं था कि उन्होंने ऑलरेडी कुछ स्कीम जो चला रखे हैं उसमें वो पैसा दे रहे हैं, या फिर वो जानबूझकर अंधाधुंध सबको पैसा दिए जा रहे थे कि पहले चुनाव जीत लेते हैं फिर जो है इसमें से कुछ लिस्ट को छाट कर डिलीट कर देंगे, नाम काट देंगे। 5 लाख महिलाओं को अभी फिलहाल हटाया गया है, यह संख्या और भी घटाई जाएगी क्योंकि राज्य पर बोझ बढ़ता जा रहा है। 7.8 लाख करोड़ रुपए का कर्ज बोझ अभी हुआ है। अनुपूरक बजट में भी ये लोग काफी पैसा मांगे हैं, वो आंकड़ा भी आपको दिखाते हैं। लेकिन सिर्फ इस योजना के लिए इस सरकार ने कितना खर्च किया, कितना बजट दिया था, ये देखिए हम यहां आपको बताते हैं। यहां कहा गया है, जो मैं लिस्ट अभी आपके सामने रख रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा, ये मैंने ओपन किया और यहां बताया जा रहा है कि लाड़की बहन योजना के तहत सरकार 65 वर्ष तक की महिलाओं को प्रति माह 1,500 रुपए देती है, बशर्ते उनकी वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से कम हो। इसके अलावा लाभार्थी के परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए, उसके पास 4 पहिया वाहन नहीं होना चाहिए तथा उसे किसी अन्य सरकारी योजना से मासिक सहायता नहीं मिलनी चाहिए। अगर ऐसी बात थी तो फिर बिना फिल्टर किए हड़बड़ी में 5-5, 6-6 किस्त एडवांस में ही दे देना, 2-2 किस्त एक बार में दे देना, ये क्या चुनाव जीतने के लिए घोषित तौर पर रिश्वत देने जैसा नहीं है? अब देखिए सरकार कह रही है कि 2.46 करोड़ लाभार्थी हैं, 5 लाख घटा दिए, 2.41 बचेंगे, लेकिन इसमें 46,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा इस योजना को पूरा करने के लिए शिंदे गवर्नमेंट ने आवंटित किया था। देखिए कहा जा रहा है कि इस योजना को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में पिछले बजट में 2024-25 के लिए घोषित किया था। महाराष्ट्र सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले कई लोक लुभावन योजनाओं की घोषणा की थी, जिससे राज्य के वित्तीय घाटे में बढ़ोतरी हुई थी। इस योजना के लिए सरकार ने 46,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया था, 46,000 करोड़ रुपए का। अब बताइए कि ये वापस भी नहीं लेंगे, चूंकि राजस्व को नुकसान हो तो हो, सरकारी खजाना लुटे तो लुटे, इन्हें फर्क नहीं पड़ता, इन्हें तो चुनाव जीतने से मतलब था। अगर देखें तो सरकार के सामने चुनौती क्या है, जो मैं एक आंकड़ा बता रहा था, नवभारत टाइम्स का मानना है कि सरकार लाडली बहन योजना सहित अपने चुनाव पूर्व कल्याणकारी योजनाओं के बाद जो खर्च कर रही है, जिसके कारण उसका कर्ज बोझ बढ़कर 7.8 लाख करोड़ हो गया है। इसके बाद बाकी खर्चों के लिए भी 1.3 लाख करोड़ रुपए की अनुपूरक मांग, सप्लीमेंट्री डिमांड की गई है। इसलिए सरकार खर्च में कटौती करने के नाम पर लाभार्थियों की संख्या कम करके चाहती है कि किसी तरीके से यह कैलकुलेशन कंट्रोल में आ जाए। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि यह जो महायुति की सरकार है, क्या चुनाव जीतने के लिए तमाम नियमों को ताक पर रख देगी? क्या इसे एक स्कैम के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए कि सरकार ने जानबूझकर ऐसे हथकंडे अपनाए? अगर केजरीवाल चाहते तो वो भी कोई हथकंडा अपना लेते, वो भी खजाना से पैसा ट्रांसफर करने की कोशिश करते, हालांकि उन्हें तो एलजी करने नहीं देते। लेकिन महाराष्ट्र में क्या खेल हुआ है, इस खेल को लोग कैसे देखते हैं, यहां एक बड़ा सवाल है। और अरविंद केजरीवाल के साथ जो हुआ है उस मामले को भी लोग एनालिसिस कर रहे हैं कि उनके शीर्ष महल को लोग बोलते हैं
एलजी साहब जब हर बिल को रोक रहे थे तो शीश महल को लेकर भी उनके पास तो वो सारे डिटेल्स जाते होंगे, तब उन्होंने रोक क्यों नहीं लगाई? क्या ऐसे दिन का इंतजार था कि शीश महल बनने तो दो और इसी के जरिए वीडियो वायरल करके केजरीवाल को बदनाम करेंगे? खैर, जो भी हो, मुद्दा महाराष्ट्र का है और चुनाव जीतने के लिए जो हथकंडा अपनाया गया है, अब उसकी चर्चा चहुं ओर हो रही है कि भाई साहब ये चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, तमाम नियमों को मरोड़ कर रख देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।